जोहार, जय मूल्य निवासी संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पिछले कुछ दिनों से तांडव को लेकर एक विवाद चल रहा था। ये विवाद अब थम गया है। तांडव की पूरी टीम ने माफ़ी मांगी है। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के साथ उनकी 2 बार की हुई वार्ता में इस वेब सीरीज़ के डायरेक्टर और क्रिएटर अली अब्बास ज़फ़र ने ये वादा किया है कि हम जो विवादित सीन है, जिसको लेकर विवाद हुआ है या जो विवादित कथित तौर पर विवादित डायलॉग है, उनको हम हटाएंगे, और उन्होंने हटा दिया है। जिनको ये पता नहीं है कि ये तांडव क्या है, उनके लिए बता दूं, ये पॉलिटिकल ड्रामा क्राइम बेस्ड एक वेब सीरीज़ है जिसके 9 एपिसोड है। ये वेब सीरीज़ आपको OTT प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। अभी भी आप उसको देख सकते हैं, लेकिन जो विवादित सीन है, जो विवादित डायलॉग है, वो अब उसमें नहीं है। विवाद क्या है ये बताएंगे आपको। इसके अलावा जो कारण दिया है वो बताएंगे, और इसके पीछे के असली कारणों पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका विवाद क्या है ये समझ लेते हैं। 9 एपिसोड की इस वेब सीरीज के पहले ही एपिसोड में एक VNU नाम की एक यूनिवर्सिटी दिखाई है, विवेकानंद नेशनल यूनिवर्सिटी। इसमें एक प्ले हो रहा है, एक नाटक हो रहा है, और नाटक में कुछ विवादित डायलॉग है। डायलॉग में हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं है जैसा कि कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, उसमें उनको मानने वाले जो भक्त है, कथित तौर पर जो भक्त है, उनको लेकर कुछ टिक्का टिप्पणी हुई है, और यही इस विवाद की जड़ है। इसमें भाजपा के लोग कूद गए हैं, जो आमतौर पर RSS संघ के कार्यकर्ता है, BJP के कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो इसमें कूद गए हैं, और उन्होंने सोशल मीडिया पर बैन तांडव नाम का एक हैशटैग चला है, जो पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था। लेकिन विवाद अब थम गया है, माफ़ी मांग ली गई है टीम ने, और जो विवादित कथित तौर पर विवादित जो सीन थे, डायलॉग थे, वो भी काट दिए गए हैं। अब इसके पीछे की असली वजह क्या है? इसके पीछे की असली वजह 2 है। 2 प्रकार की वजह है। सबसे पहली वजह यह है कि बंगाल में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और उस चुनाव से पहले BJP और संघ की एक रणनीति होती है कि किसी भी राज्य के चुनाव से पहले वो या तो देशभक्ति का माहौल खड़ा करेंगे या फिर हिंदू मुसलमान का माहौल खड़ा करेंगे। अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता के लीक चैट से आपको ये पता चल गया होगा कि 2019 में, फरवरी 2019 में जो पुलवामा का हमला हुआ था, और उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुई थी, वो सारा चुनाव जीतने के लिए किया हुआ, एक देशभक्ति का माहौल खड़ा करने के लिए किया हुआ एक हमला था, या एक एयर स्ट्राइक थी, एक नाटक था। यह अब अर्नब गोस्वामी के लीक हुई व्हाट्सएप चैट से हमें पता चलता है। इसको लेकर भी एक अलग विवाद चल रहा है। तो BJP और संघ ये चाहती है कि देश में या तो देशभक्ति का माहौल खड़ा कर दिया जाए या फिर हिंदू मुसलमान का माहौल खड़ा कर दिया जाए। दोनों से वो फायदा लेते हैं। हिंदू मुसलमान का जब माहौल खड़ा होता है, तब SC ST OBC हिंदू के नाम पर BJP के समर्थन में खड़ा होता है। और बंगाल में अभी चुनाव है, उस चुनाव से पहले वो ऐसा माहौल खड़ा करना चाहते थे। ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई मौका उन्हें नहीं मिल रहा था। तांडव ये वेब सीरीज आई, और उसके बाद उन्होंने उसमें से ये मौका निकाल लिया। उस तांडव इस वेब सीरीज में किसी प्रकार का कोई हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है। एक पॉलिटिकल ड्रामा है, क्राइम बेस्ड वेब सीरीज है। इसमें किसी प्रकार का कोई हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने पर्पज़ के लिए देश में हिंदू मुसलमान का माहौल खड़ा हो और बंगाल के चुनाव में BJP को फायदा हो, केवल इसी के लिए ये एंगल दिया गया, और इसी के लिए ये सारा विवाद खड़ा कर दिया। इसका पहला कारण है। दूसरा कारण ये है, देश में किसान पिछले 50 दिनों से ज़्यादा समय हो गया है दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तो अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई है, उसको लेकर भी एक अलग विवाद चल रहा है। और 29 जनवरी को संसद का सत्र शुरू होने वाला है, जो बजट सत्र है। तो इन दोनों मुद्दों पर विपक्ष BJP को घेरने वाली है। ये BJP को भी पता है कि ऐसे माहौल में अगर हम लोग संसद का सत्र खोल दें, उस पर अगर चर्चा कर दें, तो हम बुरी तरह से फंसने वाले हैं। तो लोगों का ध्यान किसी दूसरे मुद्दे की तरफ डाइवर्ट करना जरूरी था, और डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने तांडव इस वेब सीरीज में हिंदू मुसलमान का एंगल डाल दिया, जो कि वेब सीरीज में कहीं पर भी नहीं है। अब
ये बात शायद तांडव का कास्ट एंड क्रू ये समझ रहा है कि ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने तुरंत ही माफी मांग ली और तुरंत ही जो विवादित, कथित तौर पर विवादित सीन और डायलॉग थे वो वेब सीरीज से हटा लिए हैं। तो बीजेपी का जो पर्पज है या संघ समर्थक लोगों का जो पर्पज है देश में हिंदू मुसलमान का माहौल खड़ा करना, तो अब वो होने वाला नहीं है। और संसद सत्र जैसे ही शुरू होगा वैसे ही बीजेपी को किसान आंदोलन और अर्नब गोस्वामी के लीक हुए व्हाट्सएप चैट के बारे में जवाब देना पड़ेगा। उन व्हाट्सएप चैट में अर्नब ये कहते हैं कि 26 फरवरी 2019 को पुलवामा का एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके 3 दिन पहले ही वो पार्थोदास गुप्ता को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। अब सवाल ये उठने वाला है संसद में कि अर्नब गोस्वामी को इतनी संवेदनशील जानकारी, इतनी गुप्त जानकारी, खुफिया जानकारी किसने दी, कहाँ से मिली? क्या इसमें एक बीजेपी के बड़े मंत्री शामिल हैं? क्योंकि व्हाट्सएप चैट में अर्नब गोस्वामी नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं, पीएमओ का जिक्र करते हैं यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जिक्र होता है, एएस यानी अमित शाह का भी जिक्र उसमें होता है। तो क्या इन्हीं लोगों ने अर्नब गोस्वामी को ये जानकारी दी? तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष बीजेपी को संसद में घेरने वाली है। इसकी तरफ लोगों का ध्यान ना जाए, हिंदू मुसलमान का माहौल खड़ा कर दिया जाए ताकि इन सभी मुद्दों के प्रश्नों से या उनके उत्तरों से बचा जाए। ये हो रहा है। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है, उसको सेंसर करने की भी बात हो रही है। पिछले साल ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको लेकर कुछ कानून बनाने की बात कही है। उसको रेगुलेट करना चाहिए। जैसे फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड होता है, उसी प्रकार का कोई एक अलग संस्था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इससे बीजेपी की या संघ समर्थकों की जो भावनाएं हैं वो आहत होती है। अब इसमें एक मुद्दा ये समझने वाला है कि देश में पिछले कुछ सालों में, जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से हमने ये आम होते हुए देखा है कि मॉब लिंचिंग होती है। मॉब लिंचिंग में कई अब तक सैकड़ों मुसलमान लोगों को, नौजवानों को भीड़ द्वारा मारा गया, पीटा गया, उनकी जान ली गई। फिर वो दादरी की घटना हो या तबरेज़ अंसारी की घटना हो या फिर राजस्थान के अलवर में हुई घटना हो, तो ये हमने तमाम जगहों पर देखा है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें बीजेपी के समर्थक, संघ के समर्थक, बजरंग दल के कार्यकर्ता उसमें शामिल थे। अगर हम बात करें पालघर में जो 2 कथित तौर पर जो साधु थे, उनकी जो हत्या हुई, मॉब लिंचिंग हुई। तो मॉब लिंचिंग, कई सारी मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने हुई है। उसको लेकर कानून बनाना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है। जो घटनाएं हो रही है, जो गलत है, जाने जा रही है, लेकिन उसको लेकर वो सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है। संवेदनशील किसके लिए है? तो कथित तौर पर जिनकी भावनाएं आहत होती है उसके लिए सेंसिटिव है, लेकिन यहां पर लोगों की जान जा रही है उसके लिए वो सेंसिटिव नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उसे भी सेंसर करने की बात कही जा रही है, जबकि उसमें सत्य दिखाया जा रहा है, उसमें जो देश में हो रहा है वो परिस्थिति उसमें सामने लाई जा रही है। तो उसको बैन करने की बात हो रही है, उसको सेंसर करने की बात हो रही है, उसके लिए कानून बनाने की बात हो रही है। लेकिन मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं, उसके लिए अभी तक ना बीजेपी ने ऐसी कोई सोच रखी है कि हम उसके लिए कानून बनाएंगे, ना उनके समर्थक ऐसी कोई मांग करते हुए दिखाई देते हैं। अब दूसरी इसमें बात यह है कि अर्नब गोस्वामी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, मैं उसका एक आपको न्यूज़ पढ़कर सुनाता हूँ। जनसत्ता की ये न्यूज़ है 11 नवंबर 2020 की। टाइटल ये उन्होंने, जनसत्ता ने लिखा है कि अर्नब केस में सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र सरकार को फटकार, कहा टारगेट करने वालों को कड़ा संदेश देने की ज़रूरत है। अब इसमें शुरुआती लाइन ये है कि अर्नब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि टीवी के तंज को इग्नोर भी तो किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ये बात है। अगर विवादित कुछ बात है, अगर ऐसी बात है जिसको लेकर आपकी भावनाएं आहत होती है, तो इसको इग्नोर भी तो किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अर्नब के मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी है। तो यही बात
और इसका समर्थन भी किया गया था। बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा, समर्थकों द्वारा इस बात का समर्थन किया गया था कि अर्नब जो बोल रहा है उस बात को इग्नोर भी किया जा सकता है। तो वही बात यहां पर भी लागू होती है। अगर कुछ आपकी भावनाएं आहत होती है या आपको ऐसा बुरा लगता है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करना सबसे आसान तरीका है। जैसे अभी सरकार किसानों की मांगों को इग्नोर कर रही है, वैसे ही अगर आपकी भावनाएं आहत होती है, अगर ऐसा कोई डायलॉग है, अगर ऐसा कोई सीन है, तो उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। तो ये सारा मामला अभी थम गया है फिलहाल के लिए। अब देखना है कि आगे क्या होता है। 29 जनवरी को संसद का सत्र खुलेगा, उसके बाद देखेंगे कि विपक्ष किस तरह से बीजेपी को घेरता है, किन मुद्दों पर घेरता है। क्योंकि विपक्ष भी देश में विपक्ष नहीं रहा है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे ऐसा कहा जा रहा है। अर्नब गोस्वामी पहले कांग्रेस के हमदर्दी थे या कांग्रेस के पक्ष में थे, ऐसा कहा जाए। कांग्रेस के करीबी थे, आज वो बीजेपी के करीबी है, बीजेपी के हमदर्द हैं। तो ये सारी राजनीति हो रही है। तांडव को लेकर भी राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन तांडव ने एक कदम पीछे ले लिया और ये विवाद अभी के लिए थम गया है।